वादर, वादर ये ए का मतलब तो उष्ण कटिबंध हो गया, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, गर्मी मतलब सर्दियों में बारिश नहीं होती, विंटर ड्राई। दक्षिणी कोस्ट क्या लिख सकते हो? दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। बी का मतलब है PW HW और दूसरा है इससे क्या होना PSSW। पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एक बार लिखो तुरंत पता चल जाएगा। PW HW का मतलब है वर्षा कम, वर्षा कम, और विंटर में भी वर्षा नहीं। PW को तो अपन ने बोला था ना शुष्क मरुस्थल, H का मतलब वर्षा कम और W साथ में आ गया तो क्या होगा? विंटर ड्राई। और PSSW वर्षा अधिक, अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षा? PWSW की अपेक्षा, वर्षा अधिक। ये मत कहते ना बहुत वर्षा होती है, किसकी अपेक्षा? PWSW की अपेक्षा वर्षा अधिक। इसमें राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। सी CWG पूर्वी राजस्थान। अरे नोट लगाओ नीचे, नोट। नोट लगा के लिखो एच का मतलब क्या होता है। एच का मतलब क्या है? 18 डिग्री से ऊपर तापमान को व्यक्त करने के लिए, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को से ऊपर वाला जो तापमान है उसको व्यक्त करने के लिए किसको प्रयोग किया गया है? एच का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही अपन ने BW बताया, BW का मतलब क्या हुआ? शुष्क मरुस्थल हो गया। एच का मतलब क्या हुआ? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो गया। W का मतलब क्या है? विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। इसका मतलब क्या हुआ? अपेक्षाकृत वर्षा अधिक होगी। BS का मतलब क्या हुआ? वर्षा अधिक होगी। H का मतलब क्या हुआ? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान क्या होगा? अधिक होगा। इसको व्यक्त करने के लिए क्या यूज किया गया? H। तो W का मतलब क्या है? विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब सर्दी शुष्क। बढ़िया लिखो W। विंटर ड्राई। W का मीनिंग क्या है? विंटर ड्राई। H के बाद में W के पास आ जाओ। W किसको प्रदर्शित कर रहा है? विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मतलब जानते हो? सर्दी शुष्क, सर्दियों में वर्षा नहीं होगी। विंटर ड्राई। ये कोपेन कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं, अपने होती है सर्दियों में, अरे होती है, हाँ हल्की फुल्की होती है, लेकिन कोपेन की समझ में नहीं आई ये बात। वो कह रहा है कि विंटर ड्राई है, तो इसीलिए इसको नहीं समझा था। सबसे
बढ़िया जो व्यक्तिगत आधार पे सर्वमान्य वर्गीकरण माना गया वो थ्रोट वेट का माना गया है। किसका माना गया? एक सवाल ये भी आता है सबसे ज्यादा प्रचलित व्यक्तिगत आधार पे वर्गीकरण किसका प्रचलित रहा? तो थ्रोट वेट का रहा था। किसका रहा था? थ्रोट वेट का रहा था। लेकिन सवाल अपने ओपन के ज्यादा आते हैं। किसके आते हैं? ओपन के ज्यादा आते हैं। जी का मतलब लिखो जी, CWG आ रहा है ना जी। जी का मतलब क्या है? गन्ना जैसे उपजाऊ मैदान, उसके लिए क्या प्रयुक्त किया गया? जी। गंगा जैसे उपजाऊ मैदानों के लिए क्या प्रयुक्त किया गया? जी प्रयुक्त किया गया। क्या प्रयुक्त किया गया? जी प्रयुक्त किया गया। क्या प्रयुक्त किया गया बेटा? अब समझ में आ गई सारी चीजें। दोबारा आ जाओ। AW, ए का मतलब उष्ण कटिबंध, बिल्कुल ठीक है। अपन उष्ण कटिबंध में है कि नहीं है? W का मतलब विंटर, तो उष्ण कटिबंध विंटर ड्राई। कौन आ गया? वागड़। फिर आया बी से क्या बना? BWS। BW का मतलब क्या था पहले? शुष्क मरुस्थल। PS का मतलब क्या था? H का मतलब क्या है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। और W का मतलब क्या है? विंटर ड्राई। यहाँ पर H का मतलब वही 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान। W का मतलब क्या है? विंटर। तो दोनों समझ में आ गया। तो क्या वर्षा कम वर्षा अधिक पश्चिमी राजस्थान। फिर आया CWG। C का मतलब उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? कौन सा कटिबंध? W का मतलब और G का मतलब अपना कौन सा? गंगा जैसे उपजाऊ मैदान। बिल्कुल मैदानी बात। कौन है बेटा? कौन है बेटा? तो चालू क्षेत्र अपने सामने आ गए। ये कौन सा है? दक्षिणी भारत, दक्षिणी राजस्थान। ये कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। और ये कौन सा है? पूर्वी राजस्थान। फिर अपन ने सबके मीनिंग अलग अलग लिए। हालांकि ऐसे मैं बताता नहीं, और की बारी बता रहा हूँ। तो कई बच्चे क्या है कि बड़े ज्ञानी आ गए आजकल। नहीं, मैं बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से एक डायग्राम बनाता हूँ, फटाफट सवाल करवा देता हूँ और हो भी जाते हैं। लेकिन आजकल विद्वान बच्चे आ गए, तो विद्वान बच्चों को विद्वान तरीके से नहीं बतवा हुए तो उनको क्या खुजली हो जाती है। यूँ बताया ही नहीं है। ये याद भी नहीं होगी, मुझे पता है। याद तो वही रहेगा। चलो याद हो गए तो अच्छी बात है। अपन ने इसको खोल दिया, पूरा इसको खोल दिया। H का मतलब W का मतलब विंटर ड्राई का मतलब सर्दियां, सर्दियों में बारिश। G का मतलब और D का मतलब हिमतुल्य। हिमतुल्य। E का मतलब टुंड्रा। तो हमारे ये दोनों ही राजस्थान में, ये दोनों ही। तो क्या करेंगे? इनको नहीं देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे। और एक और आता है बेटा के, इसके साथ में एक और लिख दो नीचे के, क्योंकि पता नहीं अपने को इंडिया में पढ़ना पड़ जाए मतलब जी के नीचे के और लिख दो। इसने यूज किया था कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। कोल्ड डेजर्ट, उसके लिए क्या प्रयुक्त किया था उसने? ये प्रयुक्त किया था। कौन था वो? कैपेल था। कौन था? कौन था? कौन था बेटा? कैपेल। और उसने अपने व्यक्तिगत आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। टीचर्स डे को निकले हुए 1 महीना हो गया, बिल्कुल हो गया। सब बच्चे लड्डू का इंतजार कर रहे हैं।
गांधी जयंती भी पड़ गई। सुनाएंगे बेटा, राम आएंगे, ठीक है ना, लट्टू आएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया सबका। अब सबसे पहले इसका अपन एक डायग्राम बना लेते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सा है, ठीक है बेटा। फिर मोटा मोटी अपन लिखवा देते हैं इसको। अरे यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा आ जाओ और दोबारा आ जाओ। डेर गुब्बारेड कलामे कुंडे पुस्तक है, ठीक है। आधार क्या लिया? वनस्पति, तापमान और वर्षा। आधार क्या लिया? वर्षा, तापमान और वनस्पति। कितने भागों में बांटा? 3 कौन बोला रहे? 4 भाग। कौन सी पुस्तक है? डेर गुब्बारेड कलामे कुंडे। कई बच्चे तो की कॉपी में देख रहे हैं अभी भी, डेर गुब्बारेड कलामे कुंडे। सब नजरों में और मेरी नजरों में बने रहो। डेर गुब्बारेड कलामे कुंडे। फिर इन्होंने पूरी पृथ्वी के बारे में बताया। ए उष्णकटिबंध, बी शुष्क मरुस्थल, और पीडब्ल्यू के लिए बी से क्या होगा? पीडब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, पीएस अर्ध शुष्क मरुस्थल, सी के लिए डी होता है कि नीचे भी वैसे ही चलेगा। आप लोगों को सोचना नीचे खुला छोड़ दिया गुरुजी ने, अरे नीचे भी वैसे ही चलेगा, नीचे भी वैसे ही चलेगा। ए उष्णकटिबंध, बी पीडब्ल्यू, पीएसएस, सी उष्णकटिबंध, डी हिमकुंड और ई अरे जैसा नॉर्थ में वैसा ही। कोई डाउट? एनी डाउट? ठीक है। इसके पश्चात अपन ने क्या लिया? ए का मतलब अरे उष्णकटिबंध विंटर ड्राई, उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन सा? वागड़ और हाड़ौती। पी का मतलब पीडब्ल्यू का मतलब तो शुष्क मरुस्थल होता ही है। एच का मतलब डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, वर्षा। ठीक है। पीएच का मतलब शुष्क। ये कई बच्चे ध्यान नहीं दे रहे बेटा, आज ध्यान नहीं दे रहा, जीवन में समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, रास्ते पे ले जाएगा। इतने सरल तरीके से इतना खोल के कोई जिंदगी में बता दे मुझे, तो मुझे बताना कि आगे गुरु जी बताया था हमें, क्योंकि बताने पढ़ाने वाले को नहीं आता ये, मुझे पता है इस चीज का। वही बच्चे फंस जाते, मेरे पढ़ाए हुए खूब बच्चे पढ़ा रहे हैं मार्केट में, वही फंस जाते। कई बार पूछते गुरु जी इसका क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, पूछ लो। तो बीएस का मतलब, एच का मतलब, डब्ल्यू का मतलब वर्षा। इसकी अपेक्षा बता दी वर्षा दी, झालावाड़ वाली वर्षा हुई नहीं, इसकी अपेक्षा वर्षा दी। कौन सा? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। सी डब्ल्यू जी, सी का मतलब डब्ल्यू का मतलब, जी का मतलब उपजाऊ मैदान। कौन सा? राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। एच का मतलब 28 डिग्री से अधिक तापमान, विंटर ड्राई। जी का मतलब के का मतलब कोल्ड वेदर। राजस्थान में है क्या? नहीं। पक्का? चलो आगे, कूद कूद के आ जाओ। राजस्थान ही ले लेता हूँ, नहीं बाकी बच्चे बोलेंगे ये क्या किया हमने। राजस्थान में मैप पढ़ा है, अरे क्या हो गया? ये चला जाएगा। ये क्या है? लगाए डायरेक्ट पे यार नवा प्लेस रहेगी आंध्र प्रदेश। बेटा उसमें आपसे बनेगा नहीं, मुझे पता है।
मुद्दर मोहब्बत ये आपकी कौन है? अरावली। कौन है? अरावली। अरावली। और ये आपका देखो बेटा बड़ा बड़ा कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। और इस शुष्क मरुस्थल में जो पाई जाती है वो है कोकेन के अनुसार BW और BWBSS नहीं होगी, BWSW होगी। और ये जो आपका प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आरोटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पाई जाती है BW। ठीक है बेटा? और ये वाला जो क्षेत्र है इसका कुछ भाग इसमें जोड़ दो और इसमें पाई जाती है और ESSW और इसमें पाई जाती है CW। चार क्षेत्र में। ठीक है? पहला कौन सा रहा? पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल था उसमें क्या पाई जाती है? फिर क्या पाई जाती है? अरावली के पूर्व और पश्चिम दोनों में कौन सी है? ESSW है। और पूर्वी राजस्थान जो कि मैदानी भाग है उसमें क्या पाई जाती है? CWG। और आरोटी और वागड़ इसके साथ ही सिरोही का कौन सा क्षेत्र है? माउंट आबू क्षेत्र, वहां क्या पाई जाती है? AW। छाप दो फटाफट। क्या हुआ बेटा? क्या दिखाई नहीं दे रहा? भाई ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये जो काली लाइनें हैं ये दोनों नीली और काली, इसके बीच में BSSW है। और इधर वाला कौन है? BWSW है। और पूर्वी मैदानी भागों में कौन है? CWG है। और आरोटी और वागड़ में कौन है? AW है। आरोटी और वागड़ में कौन है? AW है। अब मैं वैसे उस तरीके से बनाता तो आप कहते ये मैप में तो बताया नहीं गुरुजी ने। BWSW, BSSW, CWG और ये है AW। ये लो, किसी के इसमें दिक्कत आ रही है तो ये देख लो। नहीं क्या क्या हो बेटा? अब आए हो कि जा रहे हो? अभी आए हो? फिर तो बेटा गड़बड़ा। अब आए हो तो ये तो मोबाइल तो गया। ठाकुर तो की हो? ठाकुर तो की हो। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो ये देख सकता है आराम से, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसको बना लो।
क्योंकि कोपेन ने तो ऐसा कुछ बना के दिया नहीं था, अपन ही नहीं बनाया है। कोपेन राजस्थान क्या लेने आएगा, अपने विद्वानों ने ही दिया है और अपन ही इसकी बातें कर रहे हैं। ये ठीक था। मालिका इतनी स्पीड से लाइन खींच रही है। क्या नाम है बेटा? रीना। रीना की रीना। कनाडा भी अच्छा, हेलो मैम। ठीक है। अरे भैया, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर का पश्चिमी भाग और गंगानगर का पश्चिमी भाग, इसमें BW HW टिका दो। बाकी हाड़ौती और वागड़ में AW टिका दो। इधर अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, खैरकल, बिजारा, इन क्षेत्रों में क्या टिकाना है? CWG और बाकी में सारों में क्या BSSW टिका दो। बस बात करना दो, मोटा मोटी यही है इसका मसला। मोटा मोटी यही। बाकी मैं भाषा में लिखवाऊंगा ही, वैसे कर लेना। बहुत अच्छा किया है। राहुल गाली बना दियो, गाली तो पहले से ही है। क्या बात दिखाइयो। ठीक हो बेटा? हो गया? अरे पीछे वाले बालकों, बालिकाएं, बालिकाएं बातें कर रही है पीछे। थोड़ा ध्यान से बेटा, एक दूसरे को मत देखो, जिसको बोला गया वो अपने आप समझ जाता है। आप नहीं कर रहे तो क्यों आप इधर उधर देख रहे हो? नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। अब आ जाओ AW में। लिखो AW। अरे AW 1 नंबर। हाँ, 1 नंबर AW। और सबसे पहले लिखो AW में जलवायु। जलवायु कौन सी है इसमें? AW में लिखो उष्ण कटिबंधीय। ये तो बातें करोगे तो कैसे पता चलेगा? इधर उधर ही देखना पड़ेगा फिर तो। AW में लिखो जलवायु। A बड़ा है, W छोटा है, अपने हिसाब से मत लिखो। क्या कर दिया? अनर्थ हो गया ये। कोपेन के अनुसार लिखो जैसे कोपेन ने लिख रखा है। A छोटा है, बड़ा है, W छोटा है। जलवायु लिखो उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र। उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र व आर्द्र जलवायु। अति आर्द्र व आर्द्र जलवायु। देखो बेटा, ये कोपेन नहीं कहता। कोपेन तो ये कहता है कि AW क्षेत्र है, लेकिन हम जैसे पढ़ के आए हैं, कल पढ़े थे, अपना क्षेत्र कौन सा आता है इसके अंदर? तो अति आर्द्र और आर्द्र दोनों आते हैं। अति आर्द्र और आर्द्र दोनों आते हैं। तो उसके अनुसार यदि वो पूछ ले कि राजस्थान में अति आर्द्र और आर्द्र जलवायु को कोपेन क्या कहता है, तो उसको कहता है AW। क्या कहता है? किससे प्रदर्शित करता है? AW से प्रदर्शित करता है। वनस्पति लिखो, वनस्पति।
वनस्पति बताता है वो सवाना प्रकार की। सवाना प्रकार की वनस्पति। सवाना कहाँ पे बेटा? अफ्रीका में। शाबाश। अफ्रीका में क्यों? बारिश ज्यादा होती है, बस बात खत्म। मध्य रेखा के आसपास से तो बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी तो अच्छी वनस्पति होगी। बोस्टन में लिखो, बोस्टन में लिखो ऊंची व सघन घास, ऊंची व सघन घास। बोस्टन, बोस्टन में लिखो बेटा। अरे ये लोकल लैंग्वेज के लिए लिखवा रहा हूँ, वो तो सवाना प्रकार की बताता है, उसको क्या बताइए कौन सी पाई जाती है? सवाना तुल्य। तुल्य जानते हो? सवाना जैसी, सवाना जैसी, ऐजे सवाना हो। वह सघन घास, घनी घास। विस्तार लिखो, अगला लिखो विस्तार। एक नंबर हाड़ोती, हाड़ोती। पोस्टर में लिखो कोटा बूंदी पारा झालावाड़। कोटा बूंदी, कोटा बूंदी का कुछ भाग, बूंदी का कुछ भाग लिखना, बूंदी का कुछ भाग, बारह में झालावाड़। कोटा बूंदी का कुछ भाग, 12 व झालावाड़। झालावाड़। दूसरा लिखो वागड़, इसी के विस्तार में वागड़। वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। वागड़ लिखेंगे बोर्ड पे। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर तथा माउंट आबू का आंशिक भाग। आंशिक का मतलब जानते हो क्या? इतना सा, नन्ना सा, आंशिक भाग। बोलेंगे गुरु जी डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं, करके माफ करना ही बालिका नादान है, नहीं पहचानता। लेकिन जिस दिन पेपर आएगा उस दिन शाम को जरूर एक बार मन में आएगी कि गुरु बोल को तो ठीक ठाक ही है। नेक्स्ट 2 नंबर AWHW। अब देखो AW में क्या क्या आ गया बेटा? जलवायु कौन सी आई? सवाना प्रकार की। उष्णकटिबंधीय कौन सी आ गई? अतिआर्द्र और आर्द्र। वनस्पति मतलब क्या हुआ सवाना का? सघन घास, सघन घास, ऊंची और सघन घास। फिर विस्तार कहाँ बताया? आरोती और वागड़। आरोती में कौन कौन? बूंदी का जो इधर चला जाता ना, जो स्वाई माधो बुंदी वो नहीं आता इसमें। जो आपका इंद्रगढ़ वगैरह वो जो आगे कौन सा गढ़ आता है, लाखेरी वगैरह वो नहीं आता है, उधर वाला क्षेत्र नहीं आता है। क्यों बारिश नहीं होती बेटा? क्यों का तो लाखेरी कोई जवाब ही नहीं होता। बारिश कम होती है अपेक्षा है इन क्षेत्रों के अंदर से, इन क्षेत्रों के अंदर से कम होती है। कोई बात नहीं, समझ लेंगे, कर देंगे उसको। तो दिन नहीं बताता तो मैं कैसे बताऊंगा? नाराज मत होना बूंदी के उधर जो होते। ओके, अगला लिखो
एक नोट लगा दो इसके लिए, पहले इसमें एक नोट और लगाओ, ऊपर जगह हुई ना कुछ थोड़ी बहुत, है ना? नहीं है तो भी लगाना पड़ेगा, नहीं है तो भी लगाना पड़ेगा। या तो प्रशस्ति ले लीजिए, आगे काट दो उसको, ये तो है नहीं प्रशस्ति ले लीजिए, कटवानी है। देखो इस जलवायु प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में वनस्पति घनत्व अधिक पाया जाता है। वनस्पति घनत्व अधिक पाया जाता है। अब आ जाओ 2 नंबर, BWHW। BWHW वही ओपन के अनुसार ही लिखना, P बड़ा W से W, ठीक है ना, जैसा लिखा हुआ बोर्ड को, BWHW। जलवायु लिखो, जलवायु, जलवायु शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, और इसको कॉपेन बोलता है स्टेपी जलवायु। कौन सी जलवायु? स्टेपी जलवायु। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं एरिड डेजर्ट, एरिड डेजर्ट, एरिड डेजर्ट। एरिड डेजर्ट शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। वनस्पति वनस्पति लिखो, वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद लिखो, क्या बोलते हैं इसको? हटा दूं क्या? मरुदभिद, इंग्लिश में बोलते जीरोफाइट। मरुदभिद वनस्पति, मरुदभिद वनस्पति, इसी को बोलते बेटा कांटेदार वनस्पति, ऑब्लिक कांटेदार भी लगा देना। मरुदभिद वनस्पति, कांटेदार वनस्पति, हाँ कांटे वाली। और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। विस्तार लिखो, विस्तार, विस्तार। जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर। दस्तक में लिखते हैं मुख्य रूप से, इन 2 जिलों में मुख्य रूप से, ओपन के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर मुख्य रूप से। तथा बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, फलोदी,
वह बालोतरा का आंशिक भाग, बालोतरा का आंशिक भाग इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। नोट लगाओ एक बढ़िया वाला। इस जलवायु प्रदेश में न्यूनतम वर्षा होती है, न्यूनतम वर्षा होती है तथा इस क्षेत्र में वनस्पति घनत्व कम पाया जाता है। वनस्पति घनत्व कम पाया जाता है। विस्तार लिखो, विस्तार तो हो गया नहीं इसका, तो अगला लिखो PSSW 3 नंबर, PSSW PSSW लिख दिया। जलवायु बताओ कौन सी होगी, लिखो अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य जलवायु। स्टेपी तुल्य का मतलब क्या हुआ, स्टेपी जैसी, स्टेपी तुल्य जलवायु। वनस्पति, वनस्पति वनस्पति कैसी पाई जाती बेटा, स्टेपी प्रकार की वनस्पति, लिखो स्टेपी प्रकार की वनस्पति। स्टेपी प्रकार की वनस्पति, कोष्टक लिखो। स्टेपी प्रकार की वनस्पति में कौन सी आती है, छोटी घास, छोटी घास। छोटी घास को कौन सी वनस्पति बोलते हैं, स्टेपी प्रकार की वनस्पति बोलते हैं। विस्तार लिखो, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, नागौर बेसिन, व शेखावाटी बेसिन। अब देखो आपको पता होना चाहिए लूणी बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं। अजमेर आ गया, ब्यावर आ गया, इधर कौन सा आ गया, जो नागौर आ गया, नागौर का तो नागौर बेसिन में आ जाएगा, जोधपुर आ गया, जालोर आ गया, पाली आ गया, बालोतरा आ गया और बाड़मेर आ गया। ये तक इसमें लूणी बेसिन में आते हैं। नागौर बेसिन में नागौर खुद आ गया और नागौर के साथ में डीडवाड़ा कुचामन आ गया। शेखावाटी बेसिन में कौन आ गया, शेखावाटी में सीकर आ गया, झुंझुनू आ गया, चूरू आ गया। ठीक है, कुछ क्षेत्र नीम का खाना पाया जाता है, तो ये शेखावाटी बेसिन में है।
हालांकि वो केवल बेसिक में लिख के जाता है, लिखना चाहो तो लिखो, नोट लगा के लिख लो, नोट। लुनी बेसिन में अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण कर देना, जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सांचौर, तथा बालोटा जिले आते हैं। इसी के साथ नागौर बेसिन में, इसी में कंटिन्यू कर दो, इसी के साथ नागौर बेसिन में नागौर व डीडवाना कुचामन, एक ही जिला है बेटा। हो सकता है आज गिर भी जाए, न भी गिरे, अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन सरकार नहीं है। आप ही के वजह से किसी बच्चे ने ट्यूशन पूछा भी था आज मुझे, एक ही नहीं बहुत से ने पूछा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा उसके बारे में। निरस्त भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि अभी जनगणना वालों के ऊपर रोक लगा दी है, तो कहीं न कहीं बात गिर सकती है। इसी प्रकार शेखावाटी बेसिन में, इसी में कंटिन्यू कर दो, इसी प्रकार शेखावाटी बेसिन में सीकर झुंझुनू, चूरू व नीमका थाना का कुछ क्षेत्र आता है। नीमका थाना, गड़गड़ बुआना, क्षेत्रीय सीमाना, नीमका थाना, सुंदरगढ़, श्यामपुर। ये पूरा का पूरा खनन क्षेत्र है, क्योंकि बोला जाता है इसके बारे में, विश्व में जाओ इससे आपको आओ। बुआना, क्षेत्रीय सिंगाड़ा, नीमका थाना, सुंदरगढ़, श्यामपुर, वहाँ रुक के तुम मजा हो देखिए, बहुत बड़ा खनन क्षेत्र है। रावली को यहाँ से तो ये मानो कि नष्ट कर दिया पूरा। नेक्स्ट नोट लगा दो, एक और नोट पे नोट, नोट पे नोट, नोट पे नोट लगाओ बेटा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, छोटा नाम, नोट पे लिखो, कोपेन के अनुसार, अरे ये नहीं लिखना किसी बच्चे ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लिखा तो गलत लिख दिया, मैं किसी बच्चे को संबोधित कर रहा था। समझदार बोलेंगे, ऐसे तो मैंने तो बोला भाई बांसवाड़ा लिखो। अरे भैया चलो कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ 2 घंटे हो चुके हैं, तो ऊपर से नीचे हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि बच्चे बैठे यहाँ पे अपने यहाँ आरोपी के लिए, वो आजकल मुझे पता चल गया बाहर के बच्चे भी हैं, तो आप सोच सकते हो किसी बच्चे को संबोधित कर रहा था मैं, तो लिखो बेटा बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा नहीं लिखना था आपको। क्या लिखा नोट में? गवर्नमेंट के अनुसार
DSSW कोपेन के अनुसार DSSW राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। जबकि AW राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। सबसे बड़ा कौन सा बेटा और सबसे छोटा कौन सा है? AW। अगला नंबर CWG 4 नंबर CWG जलवायु आर्द्र उपाद्र जलवायु दोनों पाई जाती है। बेसिकली इंग्लिश में आ जाए तो सेमी ह्यूमिड करना है। कौन सी करना है? सेमी ह्यूमिड। आर्द्र और उपाद्र इंग्लिश में लिख देना सेमी ह्यूमिड। सेमी ह्यूमिड। वनस्पति शुष्क मानसूनी वनस्पति शुष्क मानसूनी वनस्पति तटजली वनस्पति ठीक है। बाकी बात अपन कल करेंगे। देखो मेरा थोड़ा सा ध्यान रखिए, सभी बच्चे कल भी उठेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कल ये टॉपिक खत्म है और उसके बाद में वनस्पति का टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये मान के चलो अगला जो सप्ताह आ रहा है आपका, इसमें राजस्थान